वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। और आज सना एक पाकिस्तानी का शो किया जा रहा है ओवल ऑफिस से। वाह क्या बात है। मिस्टर प्रेसिडेंट कुछ मसरूफियात की वजह से इस ऑफिस में नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इस ऑफिस का सही इस्तेमाल किया जाए और यहाँ से अपना शो किया जाए। मान गए सना तुमको। खैर ये तो एक मजाक था। आपने बताया तो हमारी समझ आई, वरना हम तो सच ही समझ बैठे थे। सीरियस बात कर लेते हैं। आज का शो हम कर रहे हैं मदाम तुसाद के इस सेक्शन से, और ना सिर्फ ये कि आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट्स का जो पूरा सेक्शन है वो दिखाएंगे, बल्कि यहाँ पर मौजूद चंद मशहूर तरीन सेलिब्रिटीज़ की जो डमीज़ यहाँ रखी गई हैं, कि जो फिगर्स यहाँ रखे गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। म्यूजियम की जनरल मैनेजर डैन रोगोस्की हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि एक इतना मुनफरद ख्याल आखिर कैसे आया। थैंक यू सो मच डैन फॉर कमिंग इन आवर शो। फर्स्टली टेल अस इन आवर ऑडियंस दैट हु वाज मदाम तुसाद। मदाम तुसाद का असल नाम मैरी ग्रॉटशल था और वो 18वीं सदी में फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में पैदा हुई। उन्होंने स्विट्जरलैंड के डॉक्टर कर्टियस नामी शख्स से मोम के मुजस्मे बनाने का फन सीखा। Okay, this museum in the DC is only the first one in this city, or you have some other branches? And how many figures you have in this museum? Madame Tussauds in Washington DC opened in वाशिंगटन डीसी में मादाम तुसाद के अजायब घर का इफ्तिताह अक्टूबर सन 2007 में हुआ था। अमेरिका में 3 और शहरों न्यूयॉर्क, लास वेगस और हॉलीवुड में भी मादाम तुसाद के अजायब घर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे यहाँ सदूर तारीखी शख्सियात, शोबिस के मारूफ स्टार्स और खिलाड़ियों समेत 106 शख्सियात के मुजस्मे हैं। Well, the most popular right now is Barack Obama. इस वक्त सयाहों में सदर ओबामा का मुजस्मा सबसे ज्यादा मकबूल है। उनका मुजस्मा हमने उनके सदर बनने से कुछ ही माह पहले बनाया था। Photos with him and Michelle Obama. How you make a complete figure and it looks like so much similar to the original person? How you do that? All of our wax figures take approximately 4 to हमारे यहाँ किसी एक मुजस्मे को बनाने में तकरीबन 4 से 6 माह लगते हैं और इस पर तकरीबन $3 लाख लागत आती है। तैयारी के अमल के दौरान जिस शख्सियत का मुजस्मा बन रहा होता है उनसे भी राब्ता रहता है। आगाज़ ऐसे होता है कि मुजस्मे के लिए जिस शख्सियत का नाम चुना जाता है उसे हम मुतला करते हैं और शुरू से आखिर तक सारे अमल में उनसे राब्ते में रहते हैं। सबसे पहले उस शख्सियत के मुख्तलिफ अज़ा के सैकड़ों नाप लिए जाते हैं, तस्वीर और वीडियो बनाई जाती हैं। फिर ये मालूमात बरतानिया में हमारे स्टूडियोज़ में पहुंचाई जाती हैं, जहां मुजस्मे पर काम किया जाता है। एक वक्त में तकरीबन 20 अफराद एक मुजस्मे पर काम कर रहे होते हैं। सर पर एक एक बाल हाथ से लगाया जाता है और इंतहाई महारत के साथ चेहरे के नकूश बनाए जाते हैं। Again, like I said, 4 to 6 months to create the figure. Of selecting a personality from different fields and then making a figure of that. Our customers are हमारे शायकीन हमें बताते हैं कि हम किस शख्सियत का मुजस्मा अपनी कलेक्शन में शामिल करें। अजायब घर में सर्वे के लिए एक मशीन लगी है जिसके इस्तेमाल से सयाह अपनी पसंदीदा शख्सियत के मुजस्मे के लिए नाम तजवीज़ करते हैं। फैसले के लिए हम फेसबुक और ट्विटर का सहारा भी लेते हैं। जब किसी एक नाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वोट आ जाते हैं तो फिर हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें उस शख्सियत के बारे में बहस होती है, और अगर हतमी फैसला हो जाए तो फिर उस शख्सियत से रब्ता किया जाता है। Okay, the figures which you have in this museum, how much will they last? these figures that we currently have in Washington DC are यहाँ वाशिंगटन के अजायब घर में जो मुजस्मे हैं वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ है। कई मरतबा ये होता है कि अगर न्यूयॉर्क में एक मुजस्मा है जो हमारे पास नहीं, तो फिर हम कुछ अरसे तक नुमाइश के लिए उधार ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हमने मारूफ सिंगर टेलर स्विफ्ट का मुजस्मा उधार ले रखा है जिसकी नुमाइश दिसंबर तक जारी रहेगी।
उनके मदाहों के लिए ये एक मौका है कि वो यहाँ आकर इसके साथ अपनी तस्वीर बना सकें। हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में कुछ लोग हैं जिनका काम ही ये है कि इन मुजस्समों को ठीक ठाक हालत में रखें। वो हर रोज़ तमाम मुजस्समों का जायज़ा लेते हैं, उनके बाल और मेकअप दुरुस्त करते हैं, लिबास ठीक रखते हैं। So they can just last for 100 years. Yeah, so we have a full-time studios person whose job it is to maintain all of the figures. So you'll see him every morning going through the attraction when the customers aren't here, combing hair, fixing makeup. दूसरे इजायब घरों के बरक्स मदाम तुसौद में सयाहों और शायकीन को इजाज़त होती है कि वो इन मुजस्समों को छू सकें या इनके गले में बाजू डाल सकें। इसीलिए कई दफ़ा उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचता है, मगर वो ऐसा नहीं होता कि हम ठीक ना कर सकें। Do you have any figure from Pakistan, any politician or any celebrity, or you are planning to have some? Unfortunately, बदकिस्मती से इस वक्त तो किसी पाकिस्तानी शख्सियत का कोई मुजस्समा हमारे यहाँ नहीं, मगर जल्द ही हमारे यहाँ बॉलीवुड के 5 सुपरस्टार्स की एक खास नुमाइश होगी जो नवंबर के आखिर से लेकर जनवरी के आखिर तक चलेगी। so we're really excited to bring that set in here. हमने सोचा कि जब कई पाकिस्तानियों से आपको मिलवाते हैं तो क्यों ना एक अमेरिकन यानी कि मैडोना से आपको मिलवा दें, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये बात ही नहीं कर रही हैं। चलिए, अगर ये अपने करियर के बारे में जिक्र नहीं करती हैं तो हम ही आपको इनके करियर के हवाले से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मैडोना का शुमार मौजूदा दौर की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली खवातीन गुलकारों में होता है। 1958 में अमेरिकी रियासत मिशिगन में पैदा होने वाली मैडोना लुइस चिको ने 1979 से गुलकारी और अदाकारी के मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं और इन 33 सालों में उन्होंने मौसीकी की हर रम्स को छुआ है। I would like people to think of me as a revolutionary. Yeah. मैडोना म्यूजिक के साथ साथ निजी जिंदगी की हंगामा खेजियों के सबब भी खबरों में रहीं। शॉन पेन और गाय रिची से अपनी नाकाम शादियों के बावजूद उनका म्यूजिक करियर हमेशा कामयाबी के सफर पर गामजन रहा। नाकदीन का कहना है कि मैडोना की कामयाबी की वजह शायद उनका अपने आप को बदलते रहना और नित नए रूप भरना है। और उनके गाने हमेशा चार्ट्स में टॉप पोजीशन पर रहे क्योंकि वो उन्हें हर दफा एक नए अंदाज से पेश करती रहीं। I don't know, I don't like to repeat myself, don't like to stay in the same place for too long, and I'm in the mood to dance, so. रिचर्ड जेफरी म्यूजिक फॉर एमटीवी यूरोप से मुंसलिक हैं। उनका कहना है कि अगर मैडोना को म्यूजिक वीडियो आर्ट का पायनियर कहा जाए तो गलत ना होगा। Well, a pioneer of video art, think of some of the videos that she made and how important they've been in sort of pioneering video making. In music, her ability to adapt her style, to do these big ballsy performance numbers. अगरचे मैडोना ने फिल्म और फैशन की दुनिया में भी काम किया, लेकिन उन्हें इतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी उन्हें म्यूजिक में मिली। मैडोना को कई ग्रामी अवार्ड्स मिले और साल 2008 में उन्होंने रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में भी अपनी जगह बनाई। चौवन साला मैडोना को VH1 ने मौजूदा दौर की ग्रेटेस्ट वुमेन इन म्यूजिक के खिताब से नवाजा है। जबकि 30 करोड़ से ज्यादा एल्बम्स की फरोख्त के साथ उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली खवातीन गुलकार के तौर पर दर्ज है। Nothing's taken off to the level of her music career, so she always comes back to music, and long may it continue.
मशहूर तरीन प्रोग्राम लैरी किंग लाइव के लैरी किंग। वैसे इनका शो तो लाइव होता था, लेकिन हमारा शो लाइव नहीं होता है। मजीद भी इस शो के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट शायद हॉलीवुड का सबसे मशहूर कपल। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ हॉलीवुड इंडस्ट्री को दिया है। रेड कारपेट की शान ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली, जो अक्सर एंटरटेनमेंट मीडिया में कहलाते हैं ब्रांजेलिना। जहां भी जाते हैं कैमरों और फैंस का एक हुजूम इनके साथ साथ होता है। स्क्रीन के पर्दे पर दोनों एक साथ पहली मर्तबा नजर आए 2005 की रोमांटिक थ्रिलर कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ में। What do you think she learned to shoot like that? Looks like it's government or something. You've just been identified by a competing agent. स्क्रीन पर दोनों के दरमियान केमिस्ट्री थी जबरदस्त और फिल्म का रोमांस जल्द ही बन गया रियल लाइफ रोमांस। एंजेलिना जोली इससे पहले ब्रिटिश एक्टर जॉनी ली मिलर और अमेरिकन एक्टर बिली बॉब थॉर्नटन से शादी कर चुकी थी। ब्रैड पिट ने अदाकारा ग्वेनेथ पैल्ट्रो के साथ मंगनी टूटने के बाद जेनिफर एनिस्टन से सन 2000 में शादी कर ली थी। लगता तो ऐसे था कि ब्रैड और जेनिफर का कपल हॉलीवुड में मोहब्बत की मिसाल बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंजेलिना जोली का जादू फैंस के साथ साथ ब्रैड पिट पर भी चल गया। जेनिफर एनिस्टन के फैंस ने एंजेलिना को काफी बुरा भला कहा, लेकिन जब मियां बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे ये दोनों अभी सिर्फ मंगेतर ही हैं और ये मंगनी भी हुई इसी साल अप्रैल में। लॉस एंजलिस में पैदा होने वाली एंजेलिना जोली वॉइट की जिंदगी हमेशा उतनी हसीन नहीं थी जितनी कैमरे की आंख से नजर आती है। वो कई साल तक अपने वालिद एक्टर जॉन वॉइट से नाराज रहीं और नौजवानी में डिप्रेशन का शिकार भी रहीं, लेकिन अपनी वालिदा से उन्हें बहुत प्यार था। She would never get angry. She couldn't swear to save her life. But when it came to her kids, she was just really, really fierce. रेड कार्पेट पर हमेशा एलिगेंट नजर आने वाली जोली अपनी फिल्मों में नए नए रूप आसानी से धार लेती हैं। सॉल्ट जैसी एक्शन फिल्म हो, I'm innocent! Somebody is setting me up! Just let me find my husband! You got me. या फिर चेंजलिंग जैसी जज्बाती फिल्म। I'm even taking care of that! एंजेलिना की लुक कभी भी एक जैसी नहीं रहती और अब तो वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं डायरेक्टर भी बन चुकी हैं। बॉस्निया की जंग पर अपनी बनाई हुई फिल्म इन द लैंड ऑफ ब्लड एंड हनी पर उन्हें इस साल सरायेवो की एजाजी शहरियत भी दी गई। एक ऑस्कर, 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हासिल करने वाली एंजेलिना की जिंदगी का एक और रुख भी है और वो है यूनाइटेड नेशंस के इदारा बराए पनाहगज़ीन के साथ खैर सगाली के सफीर के तौर पर काम। अमेरिका में तूफान हो या पाकिस्तान में जलजला, जहाँ कहीं भी कोई बड़ी आफत आती है एंजेलिना वहाँ पहुँच जाती हैं। कहा जाता है कि एंजेलिना अपनी सालाना आमदन का 30% चैरिटी में देती हैं। वैसे इंसानी भलाई के कामों में ब्रैड पिट भी बहुत पीछे नहीं रहते। रियासत ओक्लाहोमा के एक मजहबी घराने में पैदा होने वाले विलियम ब्रैडली पिट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अहम मैगजीन खूबसूरत तरीन एक्टर्स में शुमार करते हैं। ओशंस मूवी सीरीज का चालाक ठग हो या हैरान कुन जिंदगी गुजारने वाला बेंजामिन बटन, ब्रैड पिट हर किरदार के अंदर खोकर उसे निभाते हैं और 4 मर्तबा ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद हो चुके हैं। 48 साला ब्रैड पिट और 37 साला एंजेलिना जोली मिलकर 6 बच्चे भी पाल रहे हैं, जिनमें से 3 दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से उन्होंने गोद लिए। रेड कार्पेट को 4 चांद लगा देने वाले इस कपल से अगर आप असल में नहीं मिल सकते तो फिर आइए मैदाम तुस्सो म्यूजियम में, जहाँ ये दोनों आपके मुंतजर हैं। जॉन कैनेडी और उनकी अहलिया जैकी कैनेडी। बड़ा ही मशहूर कपल रहा है अपने दौर का, लेकिन इसके अलावा खास तौर पर अगर हम जैकी कैनेडी की बात करें जो कि फर्स्ट लेडी भी थी, इनको इनके वार्डरोब के हवाले से, इनके स्टाइल के हवाले से और इनकी प्रेजेंस के हवाले से बहुत पहचाना जाता है। आइए देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। अमेरिकन फर्स्ट लेडीज अगरचे फैशन मॉडल्स नहीं, लेकिन उनसे कम भी नजर नहीं आती। लेकिन फैशनेबल शख्सियत होना अमेरिकन पब्लिक की इनसे तवक्कुआत में से है सिर्फ एक। 50 साल पहले की अमेरिकन खातून अव्वल हो या आज की।
इन्हें कौम की माँ, सोशल रिप्रेजेंटेटिव और एक फैशन आइकॉन के साथ अपने आप को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर भी पेश करना होता है। Can I hear something from my scoops? और इन सब तवक्कुआत पर पूरा उतरना कुछ फर्स्ट लेडीज के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में फर्स्ट लेडी का रोल मुश्किल है। आइन में उनकी कोई मखसूस जिम्मेदारियां नहीं बताई गईं। हर फर्स्ट लेडी अपने साथ खुद अपनी पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, दिलचस्पियां और गोल्स भी व्हाइट हाउस लेकर आती है। When the president is sworn in at noon on January 20th, it's an automatic platform immediately for the first lady as well. अनीता मैकब्राइड साबिक फर्स्ट लेडी लॉरा बुश की चीफ ऑफ स्टाफ थी। इनके मुताबिक अमरीकी तारीख के पहले 150 सालों में चंद को छोड़कर अक्सर फर्स्ट लेडीज ने व्हाइट हाउस में सिर्फ रस्मी या मेजबान का रोल अदा किया। 1930 की दहाई में इस रोल में एक बड़ी तब्दीली आई। Starting, I think, with Eleanor Roosevelt, who really changed the dynamic and the role of a modern first lady. एलेनोर रोज़वेल्ट के इस एक्टिव रोल की एक वजह इनके शौहर सदर फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट की माजूरी भी थी। यही नहीं, ये फर्स्ट लेडीज अमरीकी माशरे में आने वाली तब्दीलियों की भी अक्कासी करती थी। जब बेटी फोर्ड में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई तो उन्होंने इस बीमारी के हवाले से आगाही फैलाने का काम किया। दिलचस्प बात यह कि इन खवातीन से ज्यादा एक्टिव रोल की तवक्को करने वाले अमरीकी अवाम इन्हें पॉलिसी मेकर्स के रोल में देखना पसंद नहीं करते। फर्स्ट लेडीज को पॉलिसी मेकर्स के मुकाबले में मदर इन चीफ के रोल में ज्यादा अवामी मकबूलियत मिली। बारबरा बुश को मदर इन चीफ टाइप समझा जाता था और वो बहुत पॉपुलर थीं। तहम अमेरिकन की एक बड़ी तादाद को सदर बिल क्लिंटन का फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन से हेल्थ केयर की रिफॉर्म में मदद लेने का फैसला एक आंख नहीं भाया। हिलरी क्लिंटन को एक पॉलिसी रोल में अवाम के दरमियान सबसे कम मकबूलियत मिली। जैकी कैनेडी को उनकी कम उम्री और फैशनेबल शख्सियत के बायस खूब स्पॉटलाइट मिली, लेकिन उन्होंने अपना रोल एक रवायती फर्स्ट लेडी का ही रखा जो अपने खानदान और बच्चों को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। Jackie Kennedy in her pillbox hats and her A-line dresses, I think just really created a style statement for the first time of a young woman in the White House and a new mom. I thought being smart was cooler than anything in the world. I think Michelle Obama has given us the gift of style in the White House again. Something that we really hadn't seen in a really long time. डीसी के इस मदाम तुसाओ म्यूजियम के अंदर वैसे तो पॉलिटिक्स का सेक्शन मौजूद था, एंटरटेनमेंट यानी कि हॉलीवुड का सेक्शन मौजूद था, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स का सेक्शन भी मौजूद है और उसमें मेरी मुलाकात हुई है मशहूर ज़माना बॉक्सर मोहम्मद अली से। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ पाया। मोहम्मद अली का पैदाइशी नाम कैसियस मार्सेलस क्ले था और वो जनवरी की 17 तारीख को 1942 में रियासत केंटकी के शहर लुइसविल में पैदा हुए। वो 22 साल की उम्र में सनी लिस्टन को हराकर हेवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बने। 1964 में उन्होंने ईसाई मजहब छोड़कर नेशन ऑफ इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की और अपना नाम तब्दील करके मोहम्मद अली रखा। इसके फ़ौरन बाद वो अमेरिका में नस्ली बराबरी की कोशिशों में एक स्पीकर और सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट बने, मगर 3 साल बाद जब वियतनाम में जंग शुरू हुई और उनको फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया तो उन्होंने अपने मजहबी अकीदे की बुनियाद पर इस जंग में जाने से इनकार कर दिया। जब उनका चैंपियनशिप टाइटल और बॉक्सिंग लाइसेंस उनसे छीना गया तो उन्होंने मुकदमा लड़ा और जीतने के बाद एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में आए, मगर इस वक्त तक बॉक्सिंग की दुनिया में जो फ्रेजियर और जॉर्ज फॉरमैन जैसे बड़े नाम आ चुके थे। मोहम्मद अली ने अपने दौर के इन दोनों बड़े चैंपियंस को शिकस्त दी। उन्होंने 61 फाइट्स के बाद एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिसको आज तक ना सिर्फ कोई बॉक्सर बल्कि शायद ही कोई खिलाड़ी मैच कर सका हो। 1975 में इन्होंने सुन्नी इस्लाम कबूल करने का फैसला किया और आज अपनी ज़िंदगी तसव्वुफ़ की तालीम हासिल करने में गुजार रहे हैं। मोहम्मद अली की शख्सियत को बहुत सी चीज़ें दिलचस्प बनाती हैं,
वो एक ऐसे दौर की शख्सियत थे जिसमें अमेरिका नस्ली बराबरी के हवाले से एक टर्निंग पॉइंट पे था। वियतनाम की जंग के हवाले से एंटी वॉर एक्टिविस्ट्स भी उरूज पर थे और बॉक्सिंग की तारीख का भी ये अहम तरीन दौर था। सनी लिस्टन, जो फ्रेजियर और जॉर्ज फॉरमैन जैसे 3 तारीखी चैंपियन एक ही दौर में पैदा हो गए थे, जिससे बॉक्सिंग में बड़ी सतह पर आलमी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग के अलावा एक तब्दील होती हुई दुनिया के सियासी, रूहानी और समाजी मसाइल को ऐसे अपनाया कि वो इस दौर के कल्चरल आइकॉन के तौर पर सामने आए। और अब मिल रही है हिलरी क्लिंटन से, जो कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अहम रोल तो प्ले कर ही रही है, लेकिन उनके साथ खड़े हैं बिल क्लिंटन। साबिक सदर बिल क्लिंटन को अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के मोतबर तरीन लोगों में गिना जाए तो गलत न होगा। उन्हें व्हाइट हाउस को छोड़े हुए 12 साल होने को हैं, लेकिन अवाम में आज भी उनकी इज्जत और मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। लेकिन जनाब, अक्सर लोगों ने अपने माजी में कोई न कोई ऐसा काम किया होता है जिस पर वो हमेशा पछताते हैं। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। बिल क्लिंटन ने भी ऐसा ही एक काम किया। बिल क्लिंटन का दिल एक नौजवान इंटर्न पर फिसल गया। जी हाँ, घर वाली के होते हुए बिल क्लिंटन बाहर वाली की जुल्फों के असीर बन बैठे। इस बाहर वाली का नाम है मोनिका लेविंस्की, जो व्हाइट हाउस में इंटर्न के तौर पर आई और सीधी सदर क्लिंटन के दिल में दाखिल हो गई। जब क्लिंटन और मोनिका सेक्स स्कैंडल मीडिया की जीनत बना तो पहले तो बिल क्लिंटन ने ऐसे किसी ताल्लुक से इनकार कर दिया। I did not have sexual relations with that woman. लेकिन बाद में इकरार किया कि उनके और मोनिका के दरमियान गैर इखलाकी ताल्लुकात थे। Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. Sweet sweet घर वाली, hot hot बाहर वाली। लेकिन जनाब, इतना बड़ा धब्बा लगने के बावजूद बिल क्लिंटन आज भी लातादाद अमरीकियों के दिलों में रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के ख्याल में उनकी अच्छाइयाँ उनकी इस गलती से बहुत बड़ी हैं। प्रेसिडेंट की जानिब से अब ऐलान किया जाता है कि सनाए पाकिस्तानी के आज के शो को अब खत्म किया जाए। चलिए, ये तो एक मजाक था, लेकिन मेरे शो का टाइम अब खत्म हो रहा है। आपके फीडबैक की मैं मुंतजिर रहूंगी। आज इस म्यूजियम के न सिर्फ अपने सैर की बल्कि कई सेलिब्रिटीज से भी मैंने आपको मिलवाया। कल एक नए शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाए पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।